और देखिए आरोपी और जो बलात्कारी होता है वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है ना। वो कोई मतलब वो तो एक वो हैवानियत होती है, वो पता नहीं राक्षस है कब किसके मन में वो जागृत हो जाए ना। तो वो हिंदू तो इस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये खाली नैनीताल में नहीं, ये देहरादून में भी देख रहे हैं, पूरे भारत में ये भारत का उत्तराखंड में मैं आपको विशेषकर बताऊं, उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम चरम सीमा। शैला नेगी है, मैं उसके साथ हूं। जिस प्रकार से वो एक एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है, वो सही करती है। और जिस प्रकार से उसको धमकियां दी जा रही है, मेरा ये वीडियो अगर शैला नेगी तक पहुंचता है तो मैं राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी से हूं, मैं उन्हें ये भी ऑफर करती हूँ कि वो मेरे साथ आए, हमारी पार्टी ज्वाइन करें। अगर वो नहीं भी करते फिर भी, क्योंकि समाज को हम एक आदमी अकेला नहीं सुधार सकता, उसके लिए हमें संगठन बनाना होगा ना, हम महिलाओं को संगठित होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कुछ ओछे छिचोरे टाइप के लोगों ने कमेंट किया है, तो मुझे लगता है उनके घर में माँ बहन नहीं है। हम भारत की नारी हैं, हमारी कलाइयां सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए नहीं है, तलवार पिस्टल उठा अगर हमारा कानून देता है तो जब युद्ध होगा तो हम भी किसी प्रकार से तलवार उठाने से नहीं डरेंगे और अपराधियों को के विरुद्ध कार्रवाई हम जरूर करेंगे। और देखिए हमारे भारत देश में जब तक हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक जो है कोई भी जो पाकिस्तानी संगठन है वो यहाँ पर किसी प्रकार से हमारे जो देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नैनीताल में एक घटना हुई, बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली। एक 72-73 साल की उम्र के मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद वहां पर कुछ वीडियोस आए जिससे कि पर्यटन पर भी जो है बड़ा फर्क पड़ा है। तो इसको कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी इसमें? और एक शैला नेगी नाम की महिला हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने विरोध किया उस बात का कि रेपिस्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। आज ये जो माहौल भारत के अंदर बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का, उसको कैसे आप देख रहे हैं और अपराधी का क्या धर्म होता है? देखिए मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और जो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी, हम समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। और देखिए आरोपी और जो बलात्कारी होता है वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है ना। वो कोई मतलब वो तो एक वो हैवानियत होती है, वो पता नहीं राक्षस है कब किसके मन में वो जागृत हो जाए ना। तो वो हिंदू तो इस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये खाली नैनीताल में नहीं, ये देहरादून में भी देख रहे हैं, पूरे भारत में ये भारत का उत्तराखंड में मैं आपको विशेषकर बताऊं, उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पर है। तो देखिए ये जो है ये हमारे देश की जो एकता अखंडता है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए हमारे जो भारत देश है, इसके लिए जो हमारे देश शहीद जो थे वो मुसलमानों ने भी इसके लिए बहुत अपना बलिदान दिया हुआ है। और जो इस प्रकार से नैनीताल की घटना है उसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ। और देखिए वहाँ पर एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। और देखिए कलयुग है ना, और राक्षस है, तो राक्षस की जो कलयुग में जो राक्षसी जो ताकत है वो ही ज़्यादा फलती फूलती है। तो इस प्रकार जो बच्ची के साथ हुआ, मैं उसका मुझे बहुत दुख है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। चाहे बलात्कारी हिंदू हो या मुसलमान, उसको मुझे वहाँ जो कांड हुआ है उस पर एक्यूज की जो वो मुसलमान जो ओल्ड आदमी है जो रेपिस्ट है उस्मान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए उसको सजा पुलिस देगी, कानून देगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे वहाँ पर एक लड़की है, और देखिए मैं शैला नेगी है, मैं उसके साथ हूँ। जिस प्रकार से वो एक एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है, वो सही करती है। और जिस प्रकार से उसको धमकियाँ दी जा रही है, मेरा ये वीडियो अगर शैला नेगी तक पहुँचता है तो मैं राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी से हूँ, मैं उन्हें ये भी ऑफर करती हूँ कि वो मेरे साथ आए, हमारी पार्टी ज्वाइन करें। अगर वो नहीं भी करते हैं फिर भी, क्योंकि समाज को हम एक आदमी अकेला नहीं सुधार सकता, उसके लिए हमें संगठन बनाना होगा ना, हम महिलाओं को संगठित होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कुछ ओछे छिचोरे टाइप के लोगों ने कमेंट किया है, तो मुझे लगता है उनके घर में माँ बहन नहीं है। और वो जो है इस प्रकार जो रेपिस्ट उसको धमकी दे रहे हैं, शायद लगता है कि वो अपने घर में जो है महिलाओं को इसी नज़र से देखते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। अपनी जो ये घटिया हरकतें इससे बाज आएं। महिला के लिए इस प्रकार से कमेंट करते हैं। भारत देश में महिलाओं का जो है नारी को पूजा जाता है। और शैला नेगी ने जो सही बात कही है, देश में उत्तराखंड में आप बताइए कितना टूरिस्ट वहाँ से, नैनीताल में कितना हमारा जो पर्यटन है वहाँ पर नहीं आ रहा है, कितना राजस्व का हमारा वहाँ पर हनन हो रहा है। कश्मीर में इस प्रकार से कोई टूरिस्ट आने के लिए तैयार नहीं है।
और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है हमारे उत्तराखंड में, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। हमने भी आज तक, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कब, मैं भी देहरादून इतने जगह मैं गई हूँ कि कभी हिंदू मुस्लिम इस टाइप से किसी ने मुझे नहीं लगा कि इस प्रकार के मुसलमान हमारा इतना खतरनाक है। आज तक नहीं है, इतने साल से यहाँ पर मुसलमान निवास कर रहे हैं, आज तक अभी आपने सुना नहीं होगा। लेकिन अभी गत वर्षों में आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पर है। मैं इसकी निंदा करती हूँ और हमें जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई है, हमें एक साथ मिल करके रहना है। जिस प्रकार से वहाँ पर नैनीताल में तोड़ फोड़ की गई, मुसलमान के जो रेस्टोरेंट थे उसकी भी मैं घोर निंदा करती हूँ। पुलिस अपराधियों जिन्होंने तोड़ पे फोड़ की, पत्थरबाजी की है, मारपीट की है वहाँ दुकान से निकाल करके, उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग भयभीत होकर मुसलमान वहाँ से पलायन जा भी चुके हैं। तो मैं आपसे, सभी मुसलमान भाई जो मेरे हैं हिंदुस्तान में, भारत के, मैं आपसे आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, आपको डरना नहीं है। अगर कुछ हिंदू आपके अगेंस्ट है तो कुछ हिंदू आपके साथ भी है। आप हमारे भाई हैं, बहन हैं, तो भाईचारा बना के हमें रखना है, ठीक है। जब भी अपराधी जो होगा, चाहे मुसलमान होगा चाहे हिंदू होगा, हम भारत की नारी हैं, हमारी कलाइयाँ सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए नहीं है, तलवार पिस्टल उठा, अगर हमारा कानून देता है तो जब युद्ध होगा तो हम भी किसी प्रकार से तलवार उठाने से नहीं डरेंगे और अपराधियों को के विरुद्ध कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे। और देखिए, हमारे भारत देश में जब तक हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक जो है कोई भी जो पाकिस्तानी संगठन है वो यहाँ पर किसी प्रकार से हमारे जो देश को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।